नमस्कार। इस लेक्चर में हम अपना सेकंड चैप्टर कैलकुलस पेपर का शुरू करते हैं। अपने चैप्टर का नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यानी कि हम फर्स्ट बार डेरिवेटिव करेंगे किसी फंक्शन का, सेकंड टाइम करेंगे, थर्ड टाइम करेंगे, फोर्थ टाइम करेंगे। ऐसे करते करते हमें एन टाइम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करना है इस चैप्टर के अंदर। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव को dy बाई dx से डिनोट करते हैं, सेकंड को d2y बाई dx स्क्वायर को, वेयर y क्या है आपका यहाँ पे x का फंक्शन है, थर्ड डेरिवेटिव को d3y बाई dx 3। इसी तरह nth जो डेरिवेटिव है उसको हम डिनोट करेंगे dny और dxn से, या फिर y1 y2 y3 yn। यहाँ पर भी y1 का मतलब क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, y3 का थर्ड, yn का मतलब है nth डेरिवेटिव। इसी तरह से ये y डैश है, y डैश का मतलब भी dy बाई dx है, y डबल डैश का मतलब भी सेकंड डेरिवेटिव है, y ट्रिपल डैश का थर्ड डेरिवेटिव। इसी तरह से yn है ये, इसका मतलब भी क्या है, nth डेरिवेटिव। इसी तरह से या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो f डैश x, f डबल डैश x, f ट्रिपल डैश x, f nth डैश, f nth x। इसका मतलब भी क्या है, f x फंक्शन का nth डेरिवेटिव है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कैपिटल dy फर्स्ट डेरिवेटिव, d स्क्वायर y सेकंड डेरिवेटिव d3 y, d क्यूब y थर्ड डेरिवेटिव dny, इसका मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ y। जैसे ये देखो कुछ फंक्शन दे रखे हैं कि भी फाइंड द फोर्थ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cot x, cot x का जो फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, x क्यूब sin x का थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। ये सिंपल आपने करते जाना है। y cot x से फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे। सेम वे में इसका है फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव। अब जैसे ये आता y इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल mx प्लस b एक्सपोनेंशियल nx है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि भी d2y बाई dx स्क्वायर माइनस ऑफ m प्लस n dy बाई dx प्लस mny इज इक्वल टू 0। तो y दे रखा है, फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया x के रिस्पेक्ट में, a m एक्सपोनेंशियल mx प्लस b n एक्सपोनेंशियल nx, सेकंड डेरिवेटिव सेम वे में सेकंड डेरिवेटिव कर दिया। अब इसको प्रूव करने के लिए जैसे लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ा, d2y बाई dx स्क्वायर माइनस ऑफ m प्लस n dy बाई dx प्लस mny। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर देना, फर्स्ट डेरिवेटिव पुट कर देना, y की वैल्यू पुट कर देना, और आप ये सभी टर्म कैंसिल होकर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, जो कि RHS के इक्वल है। अब जैसे इस टाइप के सम में ना, जो ये एग्जांपल था, इस टाइप के सम इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आएंगे। जैसे क्या है कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x है, आपने क्या प्रूव करना, 1 माइनस एक्स स्क्र y2 का मतलब क्या है, यहाँ पे y का सेकंड डेरिवेटिव यानी कि d2y बाई dx स्क्र माइनस एक्स y1 का मतलब क्या है, dy बाई dx प्लस m स्क्र y क्या आपका ये फंक्शन इटसेल्फ इक्वल टू 0, ये प्रूव करना। तो y ले है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या, y1 से डिनोट किया, साइन का क्या हो गया, cos m साइन इनवर्स x, m का m आ गया, और साइन इनवर्स x का क्या हो गया, 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल फॉर्म बनाने के लिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि भाई अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो इसका कॉम्प्लिकेटेड ये बनेगा, इसलिए इसको सिंपल फॉर्म बनाने की कोशिश करना, और आपने कोशिश करना कि फर्स्ट या सेकंड डेरिवेटिव के बाद आप ये जो टर्म है ना y से या fx से आप उसको रिप्लेस कर दो। जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, यहाँ से एम स्क्र कोस स्क्र आ गया, कोस स्क्र को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्र एम साइन इनवर्स एक्स, और साइन एम साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल, देखो ये y के इक्वल है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा ना, 1 माइनस के y स्क्र हो जाएगा, और m स्क्र है ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमने ये कॉम्प्लिकेटेड है, हमारा ये सिंपल बन गया। अगर आपको साइन इनवर्स एक्स में लेके चलते तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता। अब आपने देखो ये कहां तक आया भाई, हमारा y1 तक आया है, और ये साइड क्या कंटेन कर रही है, y2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंटेन कर रही है, इसलिए इसका एक बार और आपने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है जी, 2y1 स्क्वायर का क्या होगा, 2y1 y2, फिर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस के 2x y1 स्क्वायर एज इट। अब इसका क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आपने कर देना है। हाँ भाई, इसका डेरिवेटिव आपका कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर का तो 0 माइनस एम स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का 2y y1 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, 2y1 से एग्जैक्ट में आपने 2y1 से आपने यहाँ पे डिवाइड कर देना, और डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों ने प्रूव कर लेना है।
नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर आपने प्रूव करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर y1 का मतलब dy बाई dx। तो y1 फर्स्ट डेरिवेटिव करो 2 साइन इनवर्स x ये आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहीं पे सेकंड डेरिवेटिव करने में लग जाना, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। करने के बाद इसको आपने स्क्वायर कर देना और फिर रिप्लेस कर देना। साइन इनवर्स x का स्क्वायर किसके इक्वल y के इक्वल, तो ये किसके इक्वल आ गया 4y के, यानी कि ये क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फिर आपने डेरिवेटिव कर देना सेकंड टाइम, क्योंकि यहाँ पर y2 कंटेन कर रहा है ये। तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव करने के बाद आपका ये जो कॉमन टर्म है उसे आपने कैंसिल कर देना। क्या है कॉमन टर्म यहाँ पे 2y1 है, 2y1 से आपने डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से ये आपका इसका ये रिलेशन हमारा आ जाएगा। थर्ड y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ax sin bx आपने ये प्रूव करना है। तो ये भी सेकंड ऑर्डर तक कंटेन कर रही है। फर्स्ट डेरिवेटिव किया dy बाई dx, उसके बाद आपने सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर कर दिया और यहाँ पे कोई अब ये वाली टर्म ये लेके चल पड़ा। देखो कई बार तो वो रिलेशन अपने आप आ जाता है, कई बार आप वो लेके चल पड़ना और वहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पुट करो, फर्स्ट डेरिवेटिव पुट करो, y की वैल्यू पुट करो और ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। अब ये है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो आपने ये प्रूव करना है। तो इसके लिए आपने विद रिस्पेक्ट टू x करो 2ax प्लस 2h x का 1y एज इट प्लस में 2h x इज एज इट y का dy बाई dx प्लस by स्क्वायर का 2by dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से भाई और कोई चारा नहीं है हमारे पास, dy बाई dx की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लेना, इसके इक्वल आ गई। और इसका फिर आपने सिंपल वे में ही सेकंड डेरिवेटिव आप लोगों ने यहाँ पे करना पड़ेगा। अब जहाँ पे ये आएगा ना ए एक्स प्लस एच वाई और एच एक्स प्लस बी वाई, उसको किससे रिप्लेस कर देना डी वाई बाई डी एक्स से आप लोगों ने रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने के बाद दिया आएगा, एक बार इसको पढ़ के देख लेना। अब भाई आगे है ये पैरामेट्रिक है, जैसे पैरामेट्रिक डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, एक्स बी टी का फंक्शन और वाई बी टी का फंक्शन, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पाई बाई 2 पे, एक्स निकाला डी एक्स बाई डी टी आ गया, वाई है डी वाई बाई डी टी आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है डी वाई बाई डी टी और में डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ से ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे तो पहले इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करो और फिर टी के रिस्पेक्ट में करो, यानी कि डी इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो क्या आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू में डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले तो इसका t के रिस्पेक्ट में करो और t फिर t का x के रिस्पेक्ट में करो, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर 3t/2 और 3t/2 का 3/2 dt बाई dx, और dt बाई dx आपने यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देना, ये आ जाएगी। इसी तरह से जब t इज इक्वल टू पाई/2 आप पुट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा -3/2 आएगा। अब ये लास्ट एग्जांपल आपका कि अगर x sin t है y sin pt है, तो आपने क्या प्रूव करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस p स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 ये प्रूव करना। तो ये भी पैरामीट्रिक फंक्शन है, x bt का है y bt का, dx बाई dt निकाला dy बाई dt निकाला, यहाँ से y1 या dy बाई dx कैसे निकालोगे dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, यानी कि p cos pt और cos t आ गया। अब आपने सिर्फ इसका स्क्वायर कर देना है, क्योंकि cos t से तो आप रिलेशन आएगा नहीं, cos स्क्वायर t आएगा, फिर उसको 1 माइनस sin स्क्वायर t कर देना, स्क्वायर कर देना, ये आ गया p स्क्वायर cos स्क्वायर pt और cos स्क्वायर t। आप cos स्क्वायर pt को लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर pt और cos स्क्वायर t को लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर t, और यहाँ से इनकी वैल्यू पुट कर देना। sin pt किसके इक्वल आपका यहाँ पे y के इक्वल है और sin t किसके इक्वल x के इक्वल है, ये रख दिया। रखने के बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, और ये वाली टर्म y2 कंटेन कर रही है इसलिए इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है जी y1 स्क्वायर का 2y1 और y1 का फिर y2, इसी तरह से इसका कर देना, और करने के बाद ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने कर लेना है। थैंक्स वेरी मच।